भवानी मठ सब स्टेशन के पास दोंदेमाला परथाडी गांव जाधव पेट्रोल पंप के सामने नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री देव दीपावली शिव महापुराण कथा के चौथे दिन मतलब 24 नवंबर की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 21 से 25 नवंबर 2023 तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने देव दीपावली के दिन किए जाने वाले 5 विशेष महा उपायों की जानकारी दी है। सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ देव दीपावली के अवसर में किए जाते हैं। ऐसे में कोई भी उपाय आपसे न छूटे। कौन से उपाय से क्या लाभ होता है और वर्ष भर अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास के लिए कौन सा उपाय आपको करना है, उसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 24 नवंबर की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, यमराज की माता जी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी संज्ञा। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, देव दीपावली का पर्व कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कार्तिक चतुर्दशी को, बी कार्तिक पूर्णिमा को, सी देव उठनी एकादशी को। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं अब आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपके मोबाइल का बैलेंस कोई भी डाल सकता है, पर आपका पुण्य का जो बैलेंस होता है वह आपको ही डालना पड़ता है। ना सीहोर वाला महाराज डाल सकता है, ना कोई डाल सकता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, सतमार्ग में चलेंगे तो आपका पुण्य का बैलेंस बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक भाई ने आशीष को मैसेज किया कि यह नज़ारा दादा भाई भूसे ने जो नासिक को दिया है, ऐसा नज़ारा 12 वर्ष में जब कुंभ लगता था तब देखने को मिलता था, जो इस शिव महापुराण कथा में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है और हम कई जगह जाते हैं और सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई माताएं कहती हैं कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वह मुझे सुख देगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिनकी आ गई हैं आप उनसे पूछना कि वह उन्हें कितना सुख दे रही हैं। कई माताएं बहनें यह कहती हैं कि मेरा घर में मेरा बेटा हो जाए, वह मुझे सुख देगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिनके घर में बेटे हैं आप उनसे पूछिए वह उन्हें कितना सुख दे रहे हैं। सुबह कुत्ते की चैन पकड़कर कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं, पर वह अपने माँ बाप को घुमाना पसंद नहीं करते। किस सुख की आप कामना कर रहे हैं? कि बड़ा मकान बन जाए, बड़ा घर बन जाए, तब आपको सुख मिलेगा? कपड़े सुखाने जब आप ऊपर जाएंगे तो आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, बीच में ही आपकी हाफी भर जाए और आप सोचते हैं कि बड़ा घर आपको सुख देने वाला है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप यह सोचते हैं कि आपका परिवार आपको सुख देगा, आपके रिश्ते नाते आपको सुख देंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। आपका खुद का शरीर आपको सुख नहीं दे रहा है। कभी पाँव दुखने लगता है, कभी घुटना दुखने लगता है, कभी कोहनी दुखने लगती है, कभी सर दुखने लगता है, कभी छींक आ जाती है, कभी खांसी आ जाती है, कभी कमर दुखने लगती है। खुद का शरीर जब सुख नहीं दे पा रहा है तो दूसरा हमें क्या खाक सुख देगा? गुरुजी ने कहा, जिसका शरीर सुख दे वही इस जीवन में सुखी है। जिंदगी में अगर आप एक लोटा जल भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो वह सुख है। अगर किसी सदगुरु की वाणी सुन रहे हैं और उसे अपने जीवन में अपना रहे हैं तो वह सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो वह सुख है। ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं तो वह सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो वह सुख है। गरीबी में ही सही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वह सुख है। बिस्तर में लेटो और तुरंत चैन की नींद आ जाए, मतलब आप सुखी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चे को शिवालय भेज रहे हैं, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने को कह रहे हैं, तो इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है, बल्कि ऐसा करके आप अपने बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं। क्योंकि अगर कभी हम ना भी रहें तो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती तुम्हारा साथ दें, अपने बच्चों का साथ दें, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम तो यह तक कहेंगे, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति या फिर रोगी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, अस्पताल में मिलने जा रहे हैं या घर पे मिलने जा रहे हैं या फिर उसे आईसीयू में मिलने जा रहे हैं, तो आपको फल फ्रूट लेकर जाएं या ना जाएं वह आपकी इच्छा है। पर अगर आप जब उस व्यक्ति से मिलें तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान से कामना करना है कि इसे जल्द से जल्द ठीक कर दें, और उससे मिलते हुए भी आप उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलें। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। माधुरी नरेंद्र मौर्य जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा छोटा बेटा है जो कि 3 वर्ष का है, जिसे पिछले वर्ष पेट के नीचे गठान आ गई। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया।
हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन होने के बाद वह गटान जांच के लिए मुंबई गई और मुंबई से जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। गुरुदेव, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो गया। डॉक्टर ने कैंसर की लास्ट स्टेज बताया और कहा कि पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है, बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव, हमने डॉक्टर की बात मानकर कैंसर की दवा लेकर आ गए। मैं और मेरे पति पूरी तरीके से टूट चुके थे। तब मेरी बहन ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मुझे आपकी शिव महापुराण कथा का वीडियो दिखाया। मैं रोज़ शिवालय जाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर औषधि रूप में उस जल को प्राप्त करके वह जल रोज़ बच्चे को पिला देती। बेलपत्र भी रोज़ खिला देती। मेरे बेटे की 3 कीमो होना बाकी थी। मैंने मेरे बेटे का वापस स्कैन करवाया। बाबा ने सब संभाल लिया। कीमो से पहले डॉक्टर ने स्कैन किया और कैंसर निल आ गया। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेमतलब का गुस्सा क्या आपको आता है? नहीं ना। जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता है तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर किस पे क्रोध करते हैं उनकी बात बताते हुए गुरुजी ने बताया, जो गौ माता को परेशान करता है, जो माता पिता का आदर ना करके उनका अपमान करता है। एक छोटी सी कन्या, छोटी सी बच्ची पे अगर कोई गलत दृष्टि डालता है, गलत दृष्टि से देखता है, पर नारी, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा होता है, छू रहा होता है, ऐसे लोगों पर भगवान शंकर क्रोधित होते हैं और ऐसे लोगों को भगवान कभी नहीं छोड़ते, उन्हें बर्बाद करके ही रखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कभी आपने सुना है कि सोने के साथ चांदी को नहीं रखा जाता, चांदी के साथ सोने को नहीं रखा जाता, तो इस पर गुरुजी ने बताया, तारकासुर के 3 पुत्र थे और इन तीनों पुत्रों ने 3 पुरियों का निर्माण करवाया था, जो कि सोना, चांदी और लोहे की थी, जिसे देवाधिदेव महादेव ने भस्म किया था। अर्थात जिस डिब्बी में सोना रखा हुआ होता है, उस डिब्बी में अगर आप चांदी रख देते हैं और अगर कोई व्यक्ति, पुरुष हो या महिला हो, उसे धारण कर लेता है तो उसकी आयु क्षीण होना शुरू हो जाती है। और ऐसे में कई लोग कहते हैं, अच्छा खासा था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा भी हो सकता है उसने सोना चांदी को एक साथ रखकर उसमें से कोई चीज़ को धारण किया हो। पाँव की बिछड़ी को भी आप सोने की चीज़ के साथ नहीं रख सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। देव दीपावली के दिन किए जाने वाले नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, जिसके घर में दीपावली के दिन दीपक लगाए जाते हैं और जिस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था और वे त्रिपुरारी कहलाए थे, उस दिन देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और अगर किसी के घर में इस दिन 5 दीपक लगाए जाते हैं, अब वह 5 दीपक कहाँ कहाँ गुरुजी ने लगाने को कहा है? किसी वृक्ष के नीचे, आप बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष या फिर आंवले में से किसी भी वृक्ष के नीचे कोई एक वृक्ष का चयन करके उसके नीचे आपको एक दीपक लगाना है। दूसरी जगह गुरुजी ने बताई है, तालाब, बावड़ी, कुआं या फिर कोई नदी के तट में। आप कोई भी नदी के तट में एक दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। तीसरी जगह गुरुजी ने बताई है, तुलसी के क्यारे के पास। चौथी जगह गुरुजी ने बताई है, किसी शिव मंदिर की चौखट पर। और 5वीं जगह गुरुजी ने बताई है, अपने घर के बाहर बने हुए चौक पर या फिर रंगोली पर आपको एक दीपक जरूर रखना है। इन 5 जगहों पर अगर किसी के यहाँ देव दीपावली के दिन दीपक लगाए जाते हैं तो हे लक्ष्मी, तुम उनके घर में देव दीपावली के दिन प्रवेश करना और वर्ष भर निकलकर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का जितना प्रभाव होता है उससे 1000 गुना प्रभाव देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का होता है। इस विशेष उपाय को आप इस देव दीपावली मतलब 26 नवंबर को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। देव दीपावली के दिन अगर आप एक पान के पत्ते में थोड़े से शहद की बिंदी लगाकर, मतलब थोड़ा सा शहद लगाकर, उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाते हैं, पूजन में अर्पित करते हैं, या फिर आपके पास जो फोटो है उसमें आप सामने अर्पित करते हैं और उसी दिन बेलपत्र में शहद लगाकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। यह भी देव दीपावली का अगला विशेष उपाय था। बढ़ते हैं देव दीपावली के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी। गुरुजी ने 7 पुष्प अपने मटके के पास रखने को कहा है और साथ ही 7 दीपक आपको अपने घर के मटके के पास प्रज्वलित करने को कहा है। यह उपाय की जानकारी हमने आपको कई बार दे दी है, जो कि देव दीपावली का उपाय है। आपको अपने घर के मटके के पास 7 पुष्प जो भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं उनको रखना है। सुबह के समय रखना है। इसके बाद 7 दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जब ठंडे हो जाएं तो 7 पुष्प लेकर आपको शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। घर में लक्ष्मी वृद्धि के लिए ऐसी कामना करते हुए, अर्पित करते हुए, घर में कुबेर भंडार भरने के लिए एक पुष्प को प्राप्त करके उस पुष्प को आपको अपने घर में चालीसा या भगवान की कोई पुस्तिका में रख लेना है। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं 12वें विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देव दीपावली के दिन अगर भूल से भी कोई व्यक्ति माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
एक बेलपत्र को अर्पित कर देता है, उसका उसे क्या फल मिलता है। जिसकी शादी नहीं हो रही हो, 40 वर्ष का हो गया हो, शुभ लग्न नहीं हो रहा हो, रिश्ते नहीं आ रहे हो, तो बेलपत्र को देव दीपावली के दिन माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जो है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा अगले वर्ष की देव दीपावली आने से पहले उसका विवाह हो जाता है। यह विशेष उपाय भी आप 26 नवंबर देव दीपावली के अवसर पर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया देव दीपावली 26 नवंबर 2023 को है। कल की कथा में ही इसकी जानकारी दी थी गुरुजी ने, और गुरुजी ने बताया था कार्तिक माह की पूर्णिमा के रूप में हम देव दीपावली को मनाते हैं। और हम कल प्रयास करेंगे आज की कथा में और पिछली कथा में गुरुजी ने देव दीपावली के जितने भी उपाय बताए हैं, कल के एक वीडियो में हम सभी उपाय वीडियो के माध्यम से आपको करके बताएंगे, ताकि सभी उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।